हे गाइस, हाय, वेलकम टू द CS मैटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिफ्रेश टोकन का यूज़ करके पेयर क्रिएट करने वाले हैं एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन की। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की ओर। नाउ ये देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रूट क्रिएट करके रखा है रिफ्रेश टोकन के लिए। ये है हमारा रिफ्रेश टोकन का रूट। ओके, सो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। सो ये रहा रिफ्रेश टोकन रूट। ओके, सो नाउ यहाँ पे हम देख लेते हैं रूट में एक बार। ये देखो, ये हमारा रिफ्रेश टोकन राउटर। सो सबसे पहले तो यहाँ पे हम कोड कर लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे रिफ्रेश टोकन भेजने वाले हैं। ओके, सो हम यहाँ पे रिफ्रेश टोकन को डिस्ट्रक्चर करते हैं। सो उसके लिए हम लेते हैं कॉन्स्ट रिफ्रेश टोकन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, एंड अगर रिफ्रेश टोकन नहीं है, इफ़ is not refresh token, if is not refresh token then throw, ये एरर थ्रो करेगा, क्रिएट एरर, एंड यहाँ पे हम भेजते हैं बैड रिक्वेस्ट। ओके ओके, एंड कंसोल डॉट लॉग में हम भेज देंगे, सॉरी हम रिस्पॉन्स में भेज देंगे, रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ओके, यहाँ पे हम भेज देंगे रिफ्रेश टोकन। ना अब इसे सेव करते हैं। अब हम चलते हैं res.html फाइल में, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं लॉगिन। ओके, सो इसने हमें एक्सेस टोकन दिया है एंड रिफ्रेश टोकन दिया है। सो मैं एक्सेस टोकन को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं एक्सेस टोकन इस प्राइवेट रूट में भेज देता हूँ। ओके, एंड इस रिफ्रेश टोकन को भी हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ ये रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। ओके, सो ये हमें क्या दे रहा है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ये हमें दे रहा है, राइट। नाउ अब ये टोकन एक्सपायर्ड हो गया है। ओके, अब जो रिफ्रेश टोकन हमने कॉपी किया था वो हम यहाँ पे सेंड करेंगे। ओके, सो उसके लिए कंटेंट टाइप यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट में हम भेजेंगे उसको। ओके, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हम भेजेंगे रिफ्रेश टोकन इज इक्वल टू जो हमने कॉपी किया था वो टोकन हमने, ये जो रिफ्रेश टोकन जो हमें मिला था लॉगिन करने के बाद, ओके, वो रिफ्रेश टोकन हमने यहाँ पे पेस्ट किया है। ओके, नाउ अब हम इसे सेंड करते हैं, तो ये देखो वो हमें रिफ्रेश टोकन आउटपुट में दे रहा है। ओके, सो ये हमारा रूट सही से काम कर रहा है। सो नाउ अब हमें रिफ्रेश टोकन वेरीफाई करना है। ओके, सो उसके लिए हमें फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हम चलते हैं JWT ऑथेंटिकेशन फाइल में, ये वाले फाइल में। ओके, एंड यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं वेरीफाई रिफ्रेश टोकन। ओके, सो कॉन्स्ट वेरीफाई रिफ्रेश टोकन। ओके, एंड यहाँ पे हम पैरामीटर में पास करेंगे रिफ्रेश टोकन, राइट, एंड ये एरो फंक्शन क्रिएट हो गया यहाँ पे। नाउ यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे प्रॉमिस, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। ओके, एंड इस प्रॉमिस में जाते हैं तो दो पैरामीटर, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, एंड इसके बाद ये बनेगा एरो फंक्शन, एंड यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे रिफ्रेश टोकन। सो JWT डॉट वेरीफाई, सबसे पहले हम पास करेंगे रिफ्रेश टोकन, देन उसके बाद प्रोसेस डॉट env डॉट रिफ्रेश टोकन। ओके, रिफ्रेश टोकन सीक्रेट। ओके, क्योंकि हम रिफ्रेश टोकन वेरीफाई कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे रिफ्रेश टोकन सीक्रेट पास करेंगे। ओके, ये देखो ये env फाइल है हमारी, यहाँ पे हमने रिफ्रेश टोकन सीक्रेट क्रिएट किया था। ओके, वही हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। ओके, नाउ अब हम पास करेंगे कॉल बैक। ओके, सो एरर, एंड यहाँ पे जाएगा पेलोड, ये हमारा पेलोड। ओके, एंड यहाँ पे नाउ अगर ये हमें एरर देता है, इफ़ एरर, देन हम रिटर्न करेंगे रिजेक्ट एरर, क्रिएट करते हैं यहाँ पे क्रिएट एरर डॉट
अनऑथोराइज्ड। ओके, एंड नाउ अब हमें यूज़र आईडी लगने वाली है। ओके, सो यहाँ पे हम कांस्टेंट लेते हैं यूज़र आईडी इज इक्वल टू पेलोड में हमें यूज़र आईडी मिलेगी। ओके, सो पेलोड डॉट SUB। देखो अब सब्जेक्ट में हमें यूज़र आईडी मिलेगी। ये SUB का मीनिंग होता है सब्जेक्ट। ओके, अब देखो ये देखो सब्जेक्ट में हमने क्या भेजा था, यूज़र आईडी, राइट। तो पेलोड में हमें यूज़र आईडी मिलने वाली है। ओके, अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आप लोग, लेकिन मैं आपको इजी तरीके से बताता हूँ। ये देखो ये जो रिफ्रेश टोकन है मैं इसको कॉपी करता हूँ। ओके, एंड हम चलते हैं JWT.io फाइल में। ये JWT.io वेबसाइट है। ओके, एंड यहाँ पे हम वो टोकन पेस्ट करते हैं। सो देखो हमें पेलोड में मिल रहा है SUB, मिल रहा है SUB। ओके, सो इसलिए हमने यहाँ पे पेलोड डॉट SUB लिया है। ओके, और SUB में हमें आईडी मिल रही है यूज़र की। ओके, सो SUB का मीनिंग यहाँ पे है, ये जो SUB है पेलोड में जो हमें डेटा मिल रहा है, ओके, वो SUB यूज़र आईडी है। ओके, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको पिछले ट्यूटोरियल की वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तभी ये आपको समझेगा, अदरवाइज़ नहीं समझेगा, फुल कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व यहाँ पे हम यूज़र आईडी पास करने वाले हैं। ओके, नाउ इसे सेव करते हैं। नाउ इसके बाद अब हम जाएंगे राउट्स फाइल में, एंड यहाँ पे हम वेरीफाई करने वाले हैं रिफ्रेश टोकन। ओके, सो कॉन्स्ट हमें क्या मिलने वाली है, यूज़र आईडी, क्योंकि रिजॉल्व में हमने यूज़र आईडी पास किया था। ओके, यूज़र आईडी इज इक्वल टू, ये देखो ये रिजॉल्व में हमने यूज़र आईडी पास किया था, क्योंकि हमें पेयर जनरेट करना है तो हमें यूज़र आईडी लगने वाली है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़र आईडी पास किया है। ओके, सो चलते हैं अब रूट्स में, एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे हम अवेट का यूज़ करके वेरीफाई रिफ्रेश टोकन। ओके, शायद ये हमने सेव नहीं किया है, इसको हम सेव कर लेते हैं। ओके, सॉरी, इसको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया है, सो इसे कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ओके, सो ये हमने एक्सपोर्ट कर लिया है। नाउ इसे सेव करते हैं, एंड सेव करने के बाद हम चलते हैं राउट्स फाइल में, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरीफाई, ये देखो वेरीफाई रिफ्रेश टोकन यहाँ पे आ गया है। ओके, यानी इसके अंदर हम पास करेंगे रिफ्रेश टोकन। ओके, क्योंकि हम पैरामीटर में रिफ्रेश टोकन पास कर रहे थे। ओके, सो ये देखो हम चलते हैं JWT ऑथेंटिकेशन फाइल में, ये देखो यहाँ पे हम रिफ्रेश टोकन पास कर रहे हैं, राइट। सो इसलिए हमने यहाँ पे रिफ्रेश टोकन पास किया है, एंड ये वेरीफाई रिफ्रेश टोकन, ये देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपुट हो गया होगा। सो ये वेरीफाई रिफ्रेश टोकन यहाँ पे इंपुट हो गया है। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पे यूज़र आईडी मिलने वाली है। सो इस यूज़र आईडी का यूज़ करके हम पेयर क्रिएट करने वाले हैं। ओके, एक्सेस टोकन की एंड सीक्रेट रिफ्रेश टोकन की। ओके, सो कॉस्ट एक्सेस टोकन इज इक्वल टू अवेट साइन एक्सेस टोकन, एंड इसमें हम पास करेंगे यूज़र आईडी। ओके, एंड फिर से हम यहाँ पे लेंगे कांस्टेंट रेफ टोकन मीन्स रिफ्रेश टोकन। ओके, इज इक्वल टू अवेट साइन रिफ्रेश टोकन, एंड यहाँ पे हम फिर से पास करेंगे यूज़र आईडी। ओके, एंड रिस्पॉन्स में हम सेंड करेंगे एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन। सो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, एंड यहाँ पे हम पास करेंगे 200 मीन्स ओके, एंड देन यहाँ पे हम सेंड करेंगे एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन, यहाँ पे जाएगा रेफ टोकन। ओके, नाउ इसे सेव करते हैं एंड चलते हैं हमारे res.html फाइल में। ओके, ये हमारी res.html फाइल, हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर से हम एक बार लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। सो देखो इसने हमें एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन दिया है। सो एक्सेस टोकन हम कॉपी करते हैं
एंड यहाँ पे हम एक्सेस टोकन सेंड करते हैं एंड सेम रिफ्रेश टोकन को हम कॉपी करते हैं एंड रिफ्रेश टोकन यहाँ पे हम सेंड कर देते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम ये वाली रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो ये हमें टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ओके, यानी हमें पोस्ट मिल गया है। सो थोड़ी देर बाद ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा। ये जो एक्सेस टोकन हमने यहाँ पे सेंड किया है ये एक्सपायर हो जाएगा। सो फिर से सेंड करते हैं। सो देखो ये हो गया एक्सपायर। अब हम रिफ्रेश टोकन का यूज़ करके हम पेयर जनरेट करेंगे। ओके, सो अब हम इसे सेंड करते हैं। सो देखो इसने हमें एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन दिया है। ओके, सो अब हम ये वाला एक्सेस टोकन कॉपी करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम इसको सेंड करते हैं। ओके, एंड ये रिफ्रेश टोकन भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एक बार। ओके, नाउ अब यहाँ पे रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं। सो फिर से इसने हमें ऐसे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दे दिया है। ओके, सो फिर से थोड़ी देर बाद एक्सपायर होगा। ओके, फिर से हम ये वाली रिक्वेस्ट भेजेंगे। फिर से वो हमें एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन का पेयर जनरेट करके देगा। ओके, फिर हम एक्सेस टोकन उठा के यहाँ पे भेजेंगे। फिर से वो हमको प्राइवेट रूट एक्सेस करने देगा। ओके, सो ये सिलसिला चलते रहेगा। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इजीली समझ में आ गया होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो बने रहिए CS मैटर के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।